बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास आज है हमारा चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। इसके अंदर हम सीखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। सबसे पहले लफ्ज़ जो है सॉल्युबिलिटी, इस पर हम गौर करते हैं। ये दो अल्फाज का मजमूआ है, एक होता है सॉल्युबल और दूसरा होता है एबिलिटी। ठीक है जी, सॉल्युबल और एबिलिटी। सॉल्युबल का मतलब होता है हल होना, ठीक है, और एबिलिटी क्या होती है? ये होती है सलाहियत। तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है? वो है हल होने की सलाहियत। ठीक है जी, हल होने की सलाहियत। अब हल होने की सलाहियत से क्या मुराद है कि कोई चीज़ है वो किसी दूसरी चीज़ में कितना का हल होती है। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, आप चीनी लेते हैं, उसे पानी में हल करना शुरू कर देते हैं, वो हल होना शुरू हो जाएगी। साथ आप क्या लेते हैं, रेत को पानी में हल करना शुरू करते हैं। आप काफ़ी कोशिश करते हैं तो रेत पानी में हल नहीं होती। ठीक है जी, आप हिलाते रहते हैं, आप छोड़ते हैं तो रेत दोबारा से नीचे बैठ जाती है। मतलब क्या हुआ कि जो चीनी थी उसकी पानी में हल होने की सलाहियत थी और जो सैंड है, रेत है, उसकी पानी में हल होने की सलाहियत नहीं है। तो हल होने की सलाहियत से यही मुराद है कि कौन से कंपाउंड्स किन कंपाउंड्स में हल हो जाते हैं और कौन से कंपाउंड्स किन कंपाउंड में हल नहीं होते। यही आज हमने सीखना है। सॉल्युबिलिटी है हल होने की सलाहियत। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो किस तरह है कि द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट वो चीज होती है जो कम मिकदार में हो। सल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के 100 ग्राम में पानी के सॉल्यूट के वो ग्राम जो हल होकर क्या बनाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बताना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि द सॉल्यूशन विच हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट हल हो चुका हो, वो वाला सॉल्यूशन हमारे पास कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मजीद उसमें कोई चीज आप हल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि पानी के अंदर आप चीनी डाल रहे हैं, एक गिलास पानी के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी हल किया, हो गया, दूसरा हल किया हो गया, तीसरा हल किया हो गया, चौथा हो सकता है ना हो। जब आपने 3 हल कर दिए हैं, अब सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड। जब आप और हल करेंगे तो और हल नहीं होगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर मेरे पास है शुगर, ठीक है जी, और दूसरा है मेरे पास साल्ट। अब मैं शुगर भी पानी में हल कर रहा हूँ, साल्ट भी हल कर रहा हूँ। शुगर का जब सैचुरेटेड बनता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ वो 50 ग्राम हल की है, फिर सैचुरेटेड बना है, और साल्ट को मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 60 ग्राम हल किया है, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। अब शुगर की सॉल्युबिलिटी क्या है, 50 ग्राम, और साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है, 60 ग्राम। और कोई चीज हो सकती है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी जिंक सल्फेट को मैंने पानी में हल करना शुरू कर दिया है, तो ये हुआ है 24 ग्राम। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। पानी सब में एक जैसा है, इसकी सॉल्युबिलिटी 50 है, इसकी सॉल्युबिलिटी 60 है, इसकी सॉल्युबिलिटी 24 है। तीनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है क्योंकि तीनों के तीनों कंपाउंड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। शुगर और तरह का कंपाउंड होता है, साल्ट और तरह का होता है, और जिंक सल्फेट और तरह का कंपाउंड है। इसी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। पानी मैंने एक जैसा ही लिया है, 100 ग्राम, उसमें मैंने 50 ग्राम चीनी हल की, तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। 60 ग्राम साल्ट हल किया, तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, और 24 ग्राम जिंक सल्फेट किया, तब सैचुरेटेड बन गया। अगर जिंक सल्फेट 24 ग्राम से ज्यादा डालूंगा तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, वो हल नहीं होगी। 60 ग्राम से ज्यादा अगर साल्ट डालूंगा वो हल नहीं होगा। 50 ग्राम से ज्यादा चीनी डालूंगा तो वो हल
नहीं होगी। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की जो किसी भी सॉल्यूशन में हल हो सकती है। तो इस हालत में सब सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड। ये सारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जी। तो सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट की मिकदार को कहते हैं। कितनी मिकदार है सॉल्यूट की हल होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब इसके प्रिंसिपल्स हैं कि कौन सी चीज किस चीज में ज्यादा हल होती है। इसका पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती हैं। एक जैसी चीजों से क्या मुराद है कि हमने पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड पढ़े हैं। पोलर कंपाउंड जो होते हैं उनके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वो वाली चीजें उन चीजों में हल होंगी जो पोलर होंगी। पोलर वाली पोलर में हल होंगी, नॉन पोलर वाली नॉन पोलर में हल होंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि पोलर वाली नॉन पोलर में हल हो जाए या नॉन पोलर पोलर में हल हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो पहला रूल इसका क्या है? फर्स्ट रूल इसका क्या है जी? कि पोलर कंपाउंड्स ये किस में हल होंगे जी? पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है जी। पोलर या आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। मिसाल के तौर पर KCl ये पोलर होता है, उसके बाद K2SO4 ये पोलर होता है, NaCl ये आयनिक कंपाउंड है, ये भी पोलर ही होगा। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं ये सारे के सारे किस में हल हो जाते हैं? पानी में हल हो जाते हैं। ठीक है जी। ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स, ये आयंस हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, ये भी आयन है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये वाला पानी में हल हो जाता है। पानी में हल होने के लिए आयंस की जरूरत है, क्योंकि पानी क्या है? पोलर है। इसको हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ये पोलर है। ठीक है जी। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाला क्या है हमारे पास? पोलर है। ये देखिए पोलर है, ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एच पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो पोलर है जी। तो ये चीजें सारी की सारी पानी में हल हो जाएंगी। नंबर 2 पे अगर मैं कुछ ऐसी चीजें लेके आऊं जो नॉन पोलर हैं, ठीक है जी, तो जैसे कि हमारे पास है CH4 मीथेन है, ठीक है जी, या कोई ईथर है, प्लस लिख दे चले, या कोई ईथर है हमारे पास, ये वाला ईथर है, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, या आपके पास कोई और चीज़ है जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये अगर इन सब चीज़ों को मैं पानी में हल करना चाहूँ, क्या ये होंगी? नो। वाई? बिकॉज दे आर नॉन पोलर। ठीक है जी। ये क्या है? नॉन पोलर हैं, तो इसीलिए ये पानी के अंदर हल नहीं होंगी। अगर ये होती पोलर तो पानी पोलर था, उसमें ये हल हो जाती। ये है नॉन पोलर, पानी है पोलर, ये और कौम से ताल्लुक रखती हैं, ये और कौम से, तो ये आपस में कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते, तो ये उसमें हल नहीं होगा। ठीक है जी। नंबर 3 कि अगर कोई चीज़ नॉन पोलर हो तो वो हल किस में होगी? ठीक है जी। जैसे हमारे पास CH4 है या ये है, ठीक है जी, ईथर है, या कोई और चीज़ आप ले लें, जैसे कि ये वाली है हमारे पास पेंटेन इसे कहते हैं, तो ये वाली पेंटेन गैस है, मीथेन है, या डाइमिथाइल ईथर है, एन प्रोपाइल ईथर है, कोई भी हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं जी? ये नॉन पोलर है। ठीक है जी। तो ये हल किस में होंगे? ये नॉन पोलर चीज में ही हल होंगे। ठीक है जी। किस में हल होंगे? ये वाले सारे के सारे किस में हल होंगे जी? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल होंगे, या फिर बेंजीन इसमें हल होंगे। ठीक है जी। तो इन दोनों में ये हल हो जाएंगे, पानी के अंदर ये हल नहीं होंगे। तो जो हमने सीखा है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबल और बिलिटी इन लफ्जों से मिला है। ये सॉल्युबल होता है हल होना, एबिलिटी होती है सलाहियत, हल होने की सलाहियत। क्या है जी? कि कितने ग्राम है सॉल्यूट के जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हुए हैं,
किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम, किसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की नहीं होती, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होंगी, पोलर पोलर में हल होंगी, नॉन पोलर में हल होंगी। नंबर 1 पे पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। ये पोलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है या पोलर कंपाउंड, दोनों ही हल होते हैं। ये तीनों के तीनों पानी में हल हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो ये वाले नॉन पोलर हैं, इनको अगर मैं पानी में हल करना चाहूँ तो वे पानी में हल नहीं होते। वाई? बिकॉज दे आर नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। ये पोलर है, वो नॉन पोलर है, ये हल नहीं होंगे। और लास्ट पे ये वाले मीथेन डाइमिथाइल ईथर या ये वाली पेंटेन जो है, ये सारे के सारे हैं नॉन पोलर, ठीक है जी। तो ये किस में हल होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स में, जैसे कि CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसे कहते हैं, और ये बेंजीन, इसमें ये हल हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सॉल्युबिलिटी और उसके प्रिंसिपल्स जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।